अगर आप इंडिया से एनीमे फैंस हो तो आपने नारुतो देखा ही होगा। नारुतो इंडियन एनीमे फैंस की जान है। ऐसा क्या है इसमें? इंडियन मिथोलॉजी। नारुतो में दिखाई गई दो भाइयों की कहानी, इंद्रा और असुरा, उनकी भी कहानी इंडियन मिथोलॉजी के जो भगवान थे, इंद्र भगवान और असुर जिसको राक्षस कहा था, उनकी लड़ाई से इंस्पायर होकर बनाई गई है। और इसमें जो काकासी चक्र बेस्ड पावर सिस्टम की बात करते हैं वो भी इंडियन मिथोलॉजी के चक्र सिस्टम से उठाई गई है। और इसमें जो कागुया समा, मदारा और गॉड ओत्सुसु को तीसरी आंख दिखाई गई है वो भी शिव भगवान से इंस्पायर होकर बनाई गई है। नारुतो जो इसका मेन कैरेक्टर है, इस सीरीज में नहीं सब एनिमे में सबसे ज़्यादा इंस्पायर करने वाला कैरेक्टर है। इसका नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड और अपने दोस्त को बचाने किसी भी हद पर चले जाना और जान पर खेल जाना सबको भा जाता है। रॉक ली जो निंजा टेक्निक तक यूज नहीं कर पाता है, वो अपनी फिजिकल एबिलिटी जिसको इसमें ताइजुत्सु कहा जाता है वो साबित करता है कि हार्ड वर्क से आप किसी भी बड़े टैलेंट को हरा सकते हैं। शिकामारु इतना आलसी बंदा होके भी ये होकागे का राइट हैंड बन सकता है। कैरेक्टर जो सिखाते हैं सैक्रिफाई और ट्रू लव। और इस एनीमे में विलन्स का जो स्टोरी पे इम्पैक्ट है वो किसी और एनीमे हो ही नहीं सकता। आपको लिटरली इस एनीमे में विलन से प्यार हो जाएगा। आप हीरो से भी ज़्यादा शायद विलन को पसंद करने लगो। इसमें विलन की जो स्टोरी टेलिंग है और इसकी बैक स्टोरी की राइटिंग की गई है, वन ऑफ द बेस्ट राइटिंग की गई है। आपको इन्हें विलन कहने का भी मन नहीं करेगा। इनको ब्रोकन हीरोज कहा जाता है। इनमें कुछ विलन तो ऐसे हैं जिनके बैक स्टोरी देखकर आपको लगेगा कि ये जो कर रहा है वही सही है और आप उसको सपोर्ट भी करने लगेंगे। एंड ऑफ कोर्स इताची इज वन ऑफ माय फेवरेट विलन ऑफ ऑल टाइम और इस सीरीज का मेरा फेवरेट कैरेक्टर। इताची विलन नहीं, इंडियन फैंस के लिए इमोशन है, इमोशन। बेस्ट विल। अबे ये बहन का लोड़ा, ये जहां दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। अगर बात की जाए हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन की तो नारुतो में जो फाइट दिखाई गई है और इसमें निंजा टेक्निक की ब्लेंडिंग की गई है और हैंड टू हैंड कॉम्बैट की जो कोरियोग्राफी दिखाई गई है ना, ऐसी कोरियोग्राफी शायद ही आपको किसी और एनीमे में देखने को मिलेगी। इसमें क्या कूल लगते हैं फाइट सीन, आपको देखकर फाइट सीन से प्यार हो जाएगा। अगर किसी भी एनीमे में पावर सिस्टम कूल नहीं होगी तो वो एनीमे देखने में मज़ा नहीं आएगा। और चक्र बेस्ड पावर सिस्टम, निंजा टेक्निक, जुत्सूस, फायर जुत्सु, उचियास विजुअल पावर्स, सुसानो, नाइन टेल्स, ऐसी बहुत सारी पावर सिस्टम इसमें दी गई है। उचियास विजुअल पावर, आंखों से छलावा पैदा करना, भ्रम पैदा करना या रिनेगन से अपनी पोजीशन चेंज कर लेना और अपने शरीर को गायब तक कर लेना। उचियास की सारी पावर बहुत कूल दिखाई गई है इस एनीमे में। और सुसानो क्या खतरनाक लगता है यार। पावर ऑफ 8 कैट, जब पहली बार मैंने रॉकली को यूज़ करते देखा था पावर ऑफ 8 कैट, क्या कूल टेक्निक है यार। और गायसेन से जब यूज़ करता है आपको तो पता ही होगा में मरने का रिस्क है, लेकिन अगर आप ये पावर यूज़ करते हो तो आप गॉड लाइक पावर तक को टक्कर दे सकते हो। नारुतो में जो पावर सिस्टम दिखाई गई है वो वन ऑफ द बेस्ट पावर सिस्टम है और आपको अगर ये पसंद आ गई तो आपको दूसरी कोई पावर सिस्टम पसंद ही नहीं आने वाली। नारुतो के बारे में बात करने जाएंगे तो पूरा दिन भी कम पड़ेगा, इतनी गहराई है इस एनीमे में। अगर आपने अभी तक नारुतो नहीं देखा है तो जाओ और अभी देखो, क्या कर रहे हो यार। और आपको अगर पसंद है और आपका भी फेवरेट एनीमे नारुतो है तो कमेंट कीजिए क्या खास बात जो आपको लगी नारुतो में।